नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणेश चतुर्थी स्पेशल वीडियो। जब भी भक्ति और आस्था का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले स्मरण होते हैं हमारे प्रिय विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य मंगलकर्ता गणपति बप्पा मोरया। हर शुभ कार्य से पहले उनका नाम लिया जाता है। विवाह हो, गृह प्रवेश हो या व्यापार का नया आरंभ, लोग कहते हैं श्री गणेशाय नमः। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? क्यों हम उन्हें प्रथम पूज्य मानते हैं? और क्यों गणेश जी को विशेष रूप से मोदक अर्पित किए जाते हैं? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम सुनेंगे गणेश जी के जन्म की कथा, उनके स्वरूप का रहस्य, मोदक से जुड़ी अद्भुत कथा, पौराणिक प्रसंग, पूजन विधि और गणेश चतुर्थी का समाज व जीवन में महत्व। तो आइए भक्तिभाव से गाते हैं गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी की जन्म कथा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शंकर निवास करते थे। एक दिन पार्वती जी स्नान के लिए जा रही थीं। वे चाहती थीं कि कोई द्वार पर पहरा दे ताकि कोई अंदर न आ सके। उस समय शिवजी कहीं बाहर गए हुए थे। पार्वती जी ने अपने स्नान के लिए जो उपटन लगाया था, उसी के शरीर के मैल से उन्होंने एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उस बालक में उन्होंने प्राण फूंक दिए और कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। अब इस द्वार की रक्षा करना। जब तक मैं अंदर रहूं, किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा मान ली। कुछ समय बाद भगवान शंकर वहां आए और भीतर जाना चाहा, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने कहा, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? बालक बोला, मेरी माता ने आदेश दिया है कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा, चाहे आप कोई भी हो। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हो उठे। उनका और उस बालक का युद्ध हुआ। देवताओं ने भी आकर सहायता की, किंतु उस बालक ने अद्भुत शौर्य दिखाया। अंततः शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसका शिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा तो वे विलाप करने लगीं। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। देवताओं और ऋषियों ने शिवजी से निवेदन किया। तब शिवजी ने कहा, उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी दिखेगा, उसका सिर लाकर इस बालक पर स्थापित कर दिया जाए। देवताओं को सबसे पहले गजमुख हाथी दिखाई दिया। उन्होंने उसका सिर लाकर बालक के शरीर पर लगाया। शिवजी ने उस सिर को जोड़ दिया और प्राण डाल दिए। बालक पुनः जीवित हो उठा। तभी देवताओं ने घोषणा की, यह गणों का ईश्वर है, इसे गणपति कहा जाएगा। यह विघ्नों का नाशक और मंगल का दाता होगा। सभी देवता, मनुष्य और असुर सबसे पहले इसकी पूजा करेंगे। तब से गणेश जी प्रथम पूज्य कहलाए। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह वह दिन है जब माता पार्वती के तप और शिवजी की कृपा से गणेश जी का जन्म हुआ था। इतिहास में इसका उल्लेख है कि महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को सामाजिक एकता और स्वतंत्रता आंदोलन का माध्यम बनाया। पहले लोग घरों में ही गणेश पूजन करते थे, लेकिन तिलक ने इसे सार्वजनिक उत्सव बनाया। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पर्व है। यह हमें एकता, भाईचारा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मोदक का रहस्य क्यों प्रिय हैं? गणेश जी को विशेष रूप से मोदक प्रिय हैं। उन्हें मोदक प्रिय कहा जाता है। इसके पीछे कई कथाएं हैं। कथा 1, ज्ञान का मोदक। एक बार देवताओं ने माता पार्वती को एक विशेष मोदक दिया और कहा, यह मोदक ऐसा है कि जो इसे खाएगा वह शास्त्रों का ज्ञान, तप, बल और विद्या सब प्राप्त करेगा। पार्वती जी ने सोचा कि यह मोदक किसे दूं। उन्होंने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से कहा कि वे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएं। जो पहले लौटेगा उसे यह मोदक मिलेगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने सोचा, मेरे माता पिता ही समस्त संसार हैं। उन्होंने शिव और पार्वती जी की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप दोनों ही समस्त जगत हैं।
पार्वती जी प्रसन्न हुई और वह मोदक गणेश जी को दे दिया। तभी से गणेश जी मोदक प्रिय कहलाए। कथा 2 आनंद का प्रतीक मोदक का अर्थ है मोद यानी आनंद और क यानी दाता, अर्थात जो आनंद प्रदान करे। गणेश जी भक्तों को आनंद और सुख देने वाले हैं, इसलिए मोदक उनका प्रिय भोग है। गणेश जी से जुड़ी अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। एक लेखनकार गणेश जी जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करनी चाहिए तो उन्होंने गणेश जी से लेखन करने को कहा। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे लेखन तभी करेंगे जब वेदव्यास बिना रुके बोलते जाएं। वेदव्यास ने भी शर्त रखी कि गणेश जी पहले श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। 2 चंद्रमा का शाप। एक बार गणेश जी ने खूब मोदक खाए और अपने वाहन मूषक पर बैठकर जा रहे थे। रास्ते में उनका पेट फट गया और चंद्रमा ने उन पर हंसी उड़ाई। क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया कि कोई भी पूर्णिमा को चंद्रमा का दर्शन करेगा तो उस पर कलंक लगेगा। बाद में देवताओं के निवेदन पर उन्होंने यह शाप आंशिक कर दिया। तभी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात चंद्र दर्शन वर्जित है। 3 गणेश जी और तुलसी। एक बार गणेश जी तप कर रहे थे। तुलसी देवी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर तुलसी ने गणेश जी को शाप दिया कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा। इसीलिए गणेश जी का विवाह केवल प्रतीकात्मक रूप से सिद्धि और रिद्धि से बताया जाता है। गणेश चतुर्थी पूजन विधि। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान करके घर को साफ किया जाता है। रंगोली, पुष्प और दीपक से सजावट की जाती है। मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। फिर मंत्रोच्चार के साथ गणपति की पूजा होती है। 16 उपचार। पूजन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती। मोदक, दूर्वा घास, लाल फूल विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। 10 दिन तक प्रतिदिन पूजा और भजन होते हैं। अंत में प्रतिमा का विसर्जन कर गणपति को विदा किया जाता है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। जीवन और समाज में महत्व। गणेश जी का संदेश है कि विघ्न चाहे कितने भी हों, विश्वास और धैर्य से उन्हें दूर किया जा सकता है। बड़ा सिर हमें सिखाता है अधिक सोचो अधिक जानो। छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक हैं। बड़ा पेट सहनशीलता और उदारता। हाथी का मस्तक बुद्धि और शक्ति का प्रतीक। गणेश चतुर्थी केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन भी है। तो दोस्तों, आज आपने सुनी गणेश चतुर्थी की अद्भुत कथा। जाना कि क्यों हम गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, क्यों उन्हें मोदक प्रिय हैं और उनकी भक्ति से जीवन में कैसे विघ्न दूर होते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें गणपति बप्पा मोरया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री गणेश।